तो ये कह रहा है कि आपने आंखें खोलकर चीज़ें देखनी है और इसके बाद आगे जाना है। अचीवमेंट आपके पास मौजूद है। बहरहाल किंग ऑफ वांड्स को आप पास्ट में एंजॉय कर चुके हो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आलमी अमन के लिए दुआ करें। हमारा पूरा खित्ता इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। जंग शुरू हो चुकी है और ये जो जंग है जब शुरू होती है तो उसको बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दुआ करें कि इंसानी जानें ज़ाया होने से बच जाए और अमन हो जाए। आज जो मैं टोटका आपको देने वाला हूँ बहुत ही कारामद टोटका है। इसका नाम है कर्मा बस्टिंग। अगर आपने कोई बुरा कर्म किया है, कोई बुरा काम किया है, गलतियाँ की हैं, लोगों से ज़्यादतियाँ की हैं, उसकी माफ़ी। और आपको मालूम है कि जब आप कर्मा करते हैं तो वो कर्म आपके सामने आ जाते हैं, बार बार सामने आते हैं और फिर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें, दिक्कतें, परेशानियाँ, हर्डल्स आ जाती हैं। और ये हर्डल्स आपको फील होती हैं कभी शादी की सूरत में, कभी कारोबार की सूरत में, कभी घरेलू अमन की सूरत में, कभी बीमारियों की सूरत में। ये आपको ज़िंदगी भर तंग करती रहती है। और शायद आपने मेरे पहले प्रोग्राम देखे हों कर्मा के बारे में, तो मैं ये कहता हूँ कि कर्मा आपको पे करना होता है और आप पे करते हैं, लेकिन इसको आप कम भी कर सकते हैं, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। कर्मा तो जाहिर बात है कि आपने जब ज़्यादती की, आपने जब गलती की, आपने जब गलत काम किया जिसका आपको हक नहीं था, तो अब आपको उसको पे करना है। यहाँ भी पे करना है, वहाँ भी पे करना है। उनमें से सबसे ज़्यादा जो आपके ऊपर असरअंदाज होती है वो होती है बद्दुआ। जिसके साथ आप ज़्यादती करते हैं उनके मुंह से आ निकलती है और वो आ आपको बर्बाद कर देती है। और मैंने कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। अब ये कर्मा बस्टिंग का जो मैं आपको छोटा सा टोटका देने वाला हूँ, ये मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा कि आप कर्मा करते रहें, कभी भी नहीं, बल्कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये करने से, गलत काम करने से आपकी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर नहीं हुई और आप समझते हो कि मैंने इतना बहुत बुरा किया है और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो जनाब आला आप इंतज़ार कर रहे होगा ज़रूर, किसी न किसी सूरत में होगा ज़रूर। पे तो करना है। और अगर आप शर्मिंदा हैं, अपने किए पर शर्मिंदा हैं और आप चाहते हैं कि बहुत हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और दिल से पशेमान है, दिल से शर्मिंदा है, तो फिर ये टोटका ज़रूर करें। आपकी ज़िंदगी में रवानी पैदा हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। जो चीज़ें दिक्कत में आ रही हैं, रुकावट में आ रही हैं, बंदिश में आ रही हैं, वो ख़त्म हो जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। तो करना क्या है, आपने लौंगी मिर्च, अगर आपने नाम सुना हो, ये लाल मिर्च होती है गोल गोल, जिसको आमतौर पे हम लोग तड़के में या राई में इस्तेमाल करते हैं। गोल गोल लाल मिर्च, इसको लौंगी कहते हैं। लौंगी मिर्च लेनी है आपने, मगर उससे पहले आपने हिसाब लगाना है अपनी एज का कि आपकी एज कितनी है। आपकी एज अगर 40 साल है तो 40 दाने लौंगी मिर्च, 40 दाने नहीं, जो मैं बताऊंगा अभी वो 40 दाने
40 दाने, और अगर 40.5 साल उम्र है यानी कि 40 साल 6 महीने, तो फिर 41 दाने, ठीक है। यानी कि 5 से ज़्यादा का, 6 से ज़्यादा का अगर फ़र्क पड़ता है, साढ़े हो जाते हैं, तो 1 दाना आप बढ़ा देंगे। और अगर 41 हो जाते हैं तो ज़ाहिर बात है कि 41 होगा। 41.5 होते होंगे तो फिर 42 हो जाएगा। आपने उन लौंगी मिर्च को तोड़ना है, सामने रख के तोड़ना है, 2-3 दाने उठा के उसको तोड़ें, 2 दाने बहुत हैं। उसके अंदर से लाल लौंगी मिर्च के अंदर से पीले पीले बीज निकलेंगे। वो आपने अपनी उम्र के हिसाब से गिन के निकालना है। मैंने जो मिसाल दी 40, तो 40 साल के हैं तो 40 बीज, 41 के हैं तो 41 बीज, वो आपने बाहर निकाल दिए। बाकी लौंगी मिर्च जो है या बाकी जो चीज़ें उनको ज़ाया कर दिया। वो जो 41 निकले हैं या 40 निकाले हैं आपने अपनी एज या उम्र के हवाले से, दोबारा बताऊं, लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हर आदमी 40 निकालने की कोशिश करेगा, आपकी जितनी उम्र है उतने निकालने हैं। वो बीज निकालें। एक छोटा सा कागज़ लिया, साफ, कोई भी साफ कागज़ लिया, उसमें वो 40 बीज रखे, इसकी पुड़िया बना ली। और फिर इसके बाद आपने राइट हैंड में वो पुड़िया लेके आंखें बंद करके कर्मा बस्टिंग कि मैंने मेरे से चाहते हुए न चाहते हुए अगर कोई गलती हुई है, किसी से कोई ज्यादती हुई है। हाँ, एक चीज़ और याद करा दूँ, कभी कभी क्या होता है कि हम मन्नत मानते हैं और फिर इसके बाद वो मन्नत पूरी नहीं करते। अगर आपने कोई मन्नत मानी हुई है, वो पूरी नहीं हुई और आप भूल भी गए वो, तो उसको भी इस दुआ में शामिल कर लें। अगर मुझसे चाहते हुए न चाहते हुए कोई गलती हुई है, किसी से ज्यादती हुई है, किसी से जुल्म किया है, किसी का हक खाया है, या मेरे से कोई ऐसी मन्नत है जो मैं भूल गया हूँ या मैंने पूरी नहीं की है, तो मैं उसकी सच्चे दिल से, सदके दिल से माफ़ी चाहता हूँ, तौबा करता हूँ कि आइंदा कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करूँगा। और फिर इसके बाद वो पुड़िया उठा के आपने चूल्हे के ऊपर रख दी। एक और बात बता दूँ कि चूल्हा आप पहले जलाएंगे और इसके बाद आप खड़े होकर वो दुआ मांगेंगे। चूल्हा जल रहा होगा, फिर इसके बाद आपने वो पुड़िया उठा के चूल्हे में रख दी और आप ये फील कर रहे हैं कि जो कुछ आपका कर्मा है वो जल गया, ख़त्म हो गया, साफ हो गया, ज़िंदगी आपकी आसान हो गई, खुशियाँ आपकी वापस आ गई। ये फील करें, वो जल रहा है, आप फील करें, सारी बुराइयाँ ख़त्म हो गई। सच्चे दिल से फील करें कि आपने सच्चे दिल से माफ़ी की। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी की बंदिशें, रुकावटें या समटाइम्स कर्मा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन समटाइम्स मैं इसको नज़र के लिए भी बताता हूँ, नज़र भी ख़त्म हो जाती है। तो इंशाल्लाह आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, मगर सच्चे दिल से दुआ करना, सच्चे दिल से अपनी गलतियों को कबूल करना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो एरीज़, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग के ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये पहला कार्ड निकाल लिया मैंने, इस हफ्ते का कार्ड है। ये दूसरा कार्ड निकाला इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है। ये तीसरा, इन दोनों की बेस है। ये पास्ट है, नियर पास्ट। ये आपका प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। और ये आपकी अपनी फीलिंग्स हैं, ये आपकी फैमिली की फीलिंग्स हैं, और ये आपके पास कुछ फियर है। और इसके बाद ये अल्टीमेट वीकेंड है। तो ओवरऑल कार्ड्स निकाल चुका हूँ। कार्ड्स मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं, कहीं न कहीं गड़बड़ है, 2 गड़बड़ हैं, बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं। तो 2 गड़बड़ कोई गड़बड़ नहीं होती। दिस इज़ जस्ट 20%। तो 20% गड़बड़ हो सकती है, और वो भी दोनों फीलिंग्स में, वो भी प्रैक्टिकल कार्ड्स में नहीं है, दोनों फीलिंग्स में। देख लेते हैं कि वो फीलिंग आप कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। पहला कार्ड चैरियट का कार्ड है। एरीज, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का कार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत का कार्ड। इतनी मेहनत, इतनी भाग दौड़ कि आप थक जाओगे इस हफ्ते में। जी, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी है, बहुत आगे जाना है। आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी बग्गी को, अपने कारोबार को, अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपनी फैमिली को कंट्रोल किया हुआ है, और ये कंट्रोल आपको अचीव करवाएगा।
ये कह रहा है कि अचीवमेंट है, लेकिन एडवर्सिटी, थोड़ा सा घूम फिर के आपके पास अचीवमेंट आएगी, लेकिन अचीवमेंट आपके पास आ जाएगी। अचीवमेंट आपके पास मौजूद है। तो ये अचीवमेंट आपके पास मौजूद है, ये आपके पास आएगी। इसमें रुकावट क्या आएगी? ये रुकावट आएगी, और वो रुकावट है कि आपको अगर अचीवमेंट चाहिए तो आपने अपनी आंखें कान खुले रखने और बहुत सारी चीज़ों को नोट करना है, बहुत सारी चीज़ों को आपने नज़र में रखना है। हो सकता है कि आपने आंखें बंद कर ली हो, आपने अपनी सोच बदल ली हो, आप हो सकता है कि कोई गलत चीज़ें नज़र भी आ रही हो तो आप उसको देख नहीं पा रहे हो। तो ये कह रहा है कि आपने आंखें खोलकर चीज़ें देखनी है और इसके बाद आगे जाना है। तो ये मुझे अच्छा नज़र आ रहा है कि आपको सक्सेस चाहिए तो आपको अपने आप को पॉजिटिव करके चीज़ों को बेहतर करना होगा। ये 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये 6 ऑफ वांड्स का मकसद अचीवमेंट है, ये देखिएगा। और ये कार्ड भी अचीवमेंट का है, ये भी अचीवमेंट का कार्ड है, ये भी अचीवमेंट का कार्ड है। इसमें आप बहुत ज़्यादा भागदौड़ कर रहे हैं, इसमें आप अपना सिला ले रहे हैं, जो अचीव करना था वो अचीव कर चुके हैं। तो ये आपका जो असल जो बेस है वो ये है कि कोई एक चीज़ है जिसको आपने हासिल करना है, कोई एक टारगेट है जिसको आपने हासिल करना है। अब जो मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ आपने हासिल करनी है, एक टारगेट आपने हासिल करना है, तो मैं आपको इतना एक और बता दूँ कि ये अचीवमेंट, ये टारगेट जो आपने हासिल करना है, इसके लिए आपको जदोजहद करनी है, और आप मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं, ये वाला कार्ड बता रहा है। और ये कह रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना, आप सब चीज़ों को भूलना नहीं। तो ये आपने टारगेट हासिल करना है, ये चीज़ आपको मिल जाएगी, इंशाल्लाह मिल जाएगी जी। अगर ये चीज़ आपको मिल गई तो आप बहुत कुछ और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर सकते हो। ये कार्ड देखिएगा, किंग ऑफ वांड्स। ये कार्ड आपके पास पास्ट में आया है, और ये पास्ट में आपको किंग बना चुका है। अब आपको दोबारा किंग बनना है, लेकिन किंग से भी कुछ ज़्यादा बड़ा बनना है। तो वो मैं बता रहा हूँ कि आपने क्या बनना है। बहरहाल किंग ऑफ वांड्स को आप पास्ट में एंजॉय कर चुके हो, ये एक अच्छी सीट है, अच्छी प्रमोशन है, अच्छी बात है, और अच्छी स्ट्रगल थी जिसका आपको सिला यहाँ पर आपको मिला। अब आपको जो बनना है वो बनना है सन, और आप बन गए। प्रेजेंट में आप नज़र आ रहे हैं। ये जो कोशिशें आपने की थी, जो मैंने कहा था कि छोटी छोटी चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा, ये जो मैंने कहा था टारगेट हासिल करना आपका अल्टीमेट टारगेट है कि आपको कोई चीज़ हासिल करनी है, तो यहाँ पे ये सन बन चुके हैं। सन बहुत पावरफुल प्लैनेट होता है, सन अपनी रोशनी सारी कायनात को देता है। तो आपको सन बनना है, आपने अपनी रोशनी, अपनी पावर अपने पूरे ख़ानदान को, दोस्तों को, अजीज़ों को, अपने करीब के लोगों को देनी है जी। आप सन बन चुके हैं। ये कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये वाला देखिएगा, पेज ऑफ वांड्स। पेज ऑफ वांड्स आपके पास आया है नियर फ्यूचर में। पेज ऑफ वांड्स का मकसद है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारोबार या नौकरी की कोई अचीवमेंट, कोई अच्छी चीज़ जो आपके पास आ रही है, और वो अच्छी चीज़ मुझे आपके पास आते हुई नज़र आ रही है इसी हफ्ते के अंदर। ये आपके पास आ रही है नियर फ्यूचर में। कोई ना कोई कारोबार, काम, बिजनेस या फिर जॉब, अगर आपको उसका वो है। एक और चीज़ बताता चलूँ, वैसे तो आपकी रीडिंग कर चुका, लेकिन इसको रेजोनेट ज़रूर करें अपने सवालात के साथ, अपनी मुश्किलात के साथ, अपनी परेशानियों के साथ। मैं अगर जॉब काम कर रहा हूँ तो आप इसको सेहत भी कर सकते हैं, आप इसको शादी भी कर सकते हैं, रिश्ता भी कर सकते हैं, रिलेशनशिप भी कर सकते हैं। कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है और आप इसको अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस किस्म की बात भी आप अपने जहन में ला सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी मेरी रीडिंग जी। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। फीलिंग में मैंने बताया कि 2 कार्ड नेगेटिव हैं, बाकी सारे कार्ड आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नेगेटिव कार्ड जो पहला है 8 ऑफ स्वॉर्ड का, और ये आपके लिए आया है। पता नहीं क्यों आया है। यहाँ पर आप इतने अच्छे हैं, इतने ज़बरदस्त हैं, आप सन भी बने, आप किंग भी बने, और ये भी जॉब भी आ रही है, ये अचीवमेंट भी आपके पास पहुँच रही है। तो ये फियर किस चीज़ का? लेकिन इंसान है ना, इंसान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमज़ोरी रह जाती है। तो कोई ना कोई कमज़ोरी आपके पास फियर पैदा कर रही है, और उस फियर पैदा करने में आपका अपना बहुत हाथ है। क्या हाथ है? कि आपने अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है, आपने अपने आप को रोका हुआ है, आप अपने आप को खींच के रखा हुआ है। तो इसको ख़त्म करें। फीलिंग सारी आप सही कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ये वाला कार्ड देखिएगा, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स आपकी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली ने आपके लिए ये कार्ड चूज़ किया है, और वह है बहुत सुकून वाला आदमी, बहुत ज़बरदस्त आदमी। ज़ाहिर बात है कि जब आप
सन बनेंगे तो आपके पास फीलिंग भी इतनी अच्छी आएगी, और ये फीलिंग बहुत पायदार होती है, बहुत मज़ेदार होती है, बहुत अचीवेबल होती है, और ये आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। और ये फीलिंग आ रही है आपकी फैमिली की तरफ से, तभी तो आप सन बने हैं। इतनी अच्छी फीलिंग देंगे तो आप अपनी फैमिली की फीलिंग्स को कभी ज़ाया ना किया करें। जो लोग कहते हैं ना मेरे हालात ख़राब हैं, वो अपनी फैमिली को डिस्टर्ब कर चुके होते हैं, वो अपनी फैमिली को बार बार डिस्टर्ब करते हैं। ये वाला कार्ड देखिएगा, कुछ फियर है आपके पास जो कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। फियर अपनी जगह मौजूद है, इस फियर को कंट्रोल करो और सुनो, किसी के कहने में नहीं आना, किसी की बातें नहीं सुननी, अपना फैसला करना है, अपनी चीज़ें सामने लेकर आनी है। ये वाला कार्ड जो है ये रिकैप्चर करने का कार्ड है। ये कह रहा है कि अगर आपको ये वाली फीलिंग्स अपनी आइडेंटिफाई करनी है तो अपने आप को रिकैप्चर करना है, अपनी चीज़ें बेहतर करनी है। जितना आप अपने आप को रिकैप्चर करोगे तो आपको फिल्म क्लियर होने लग जाएगी कि कहाँ पे क्या खराबी है, क्या गड़बड़ है, और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। जी, बहुत अच्छी ज़बरदस्त रीडिंग आपकी। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। एरीज, आपके 3 सवाल, आप मुझे 3 सवाल बताएं, मैं आपको उनका जवाब बताता हूँ। ये कार्ड मैंने मिक्स कर दिए, ये कार्ड दोबारा मिक्स किए, और अब हम चल रहे हैं आपके 3 सवालों की तरफ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि यस आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये कोई इतना अच्छे पैमाने पे नहीं होगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2, सॉरी आपका काम नहीं होगा। अच्छा, पहला वाला जो काम है वो कारोबार का, बिजनेस का, या कोई ना कोई आपके पास ऑफर आने वाली है, ये उसका कार्ड है। ये वाला कार्ड मायूसी का कार्ड है, खास करके मोहब्बत करने वालों के लिए। तो ये आपको मायूस कर रहा है, ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ये वाला जो कार्ड है ये भी मायूसी का कार्ड है, ये भी बहुत नेगेटिव कार्ड है। हो सकता है कि आपका काम ना हो और कोई आपकी ज़िंदगी से निकल जाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।